राधे राधे सभी को स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पास्ट लाइफ जर्नी में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक ऐसी अनोखी सत्य कहानी जिसे सुनकर आज आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे पास एक महिला आती हैं जिसकी एज 36-37 साल की होगी। उन्होंने हमें बताया कि उनके हस्बैंड के आपस में नहीं बनती। उनके 2 बेटे हैं और हस्बैंड उनको बहुत परेशान करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं उनको मेंटली और फिज़िकल दोनों टॉर्चर देते हैं उनको। कभी कभी उनके बीच में पिटाई भी की है और खाने के लिए भी जैसे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ला कर देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे उनको बिल्कुल नहीं देते। मतलब कंजूसी करते हैं, बहुत कंजूस हैं। तो वो बहन परेशान थी बहुत। हमने जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, जब उनको ट्रांस में उतारा, तो उनको उनके स्पिरिट गाइड के रूप में एक लेडी मिली। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार हर किसी को स्पिरिट गाइड के रूप में कोई भगवान ही मिले, कोई एंजल ही मिले। ये कोई भी हो सकते हैं, हमारे कोई भी पूर्वज हो सकते हैं किसी जन्म के। तो ये लेडी कौन थी उनको तो ये नहीं पहचान पाई, लेकिन उनके अच्छे के लिए थी, स्पिरिट गाइड थी, उनको ब्लेसिंग्स दे रही थी और उनको गाइड कर रही थी। उनके अच्छे के लिए उनकी वेल विशर थी, वो उनके साथ थी। तो हमने उनको बोला कि इन्हें बोलिए कि आपको पास्ट लाइफ दिखाने में आपकी हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, जैसे ही वो अपनी पास्ट लाइफ देखने लगी, हमने उनको बोला कि पैरों के नीचे क्या है बताइए। उन्होंने नामे सिर हिला दिया। हमने पूछा कि पैरों में क्या पहना है। उन्होंने फिर से नामे सिर हिला दिया। अब हम बहुत हैरान। हमने फिर से पूछा कि कपड़े कौन से पहने हैं। उन्होंने फिर से नामे सिर हिला दिया। बड़े परेशान, बहुत हैरान कि क्या हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस है, ये तो हम समझ गए कि ये महिला है जो ये ट्रांस में तो जा चुकी हैं, लेकिन इनको अपना शरीर क्यों नहीं फील हो रहा। हमने कहा चलो आगे देखिए आपके आसपास क्या है। बहुत मुश्किलों के बाद दोस्तों उन्होंने बताया कि बादल हैं। फिर हमें ऐसे आई दोस्तों, फिर हम समझे कि ये तो यूनिवर्स की सैर कर रही हैं और ये वो लाइफ देख रही हैं जो जन्म से पहले की होती है और मृत्यु के बाद की होती है। उन्होंने जन्म नहीं लिया था, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी उस लाइफ में। दोस्तों, फिर हमने उनको आगे देखने के लिए बोला तो उन्हें कुछ गुम्बद टाइप सा, एक ब्लैक ब्लैक सा कुछ दिखाई दे रहा था। हमने कहा कि इसके अंदर जाओ। उन्होंने मना कर दिया और बहुत घबरा गई। उनके चेहरे पर पसीने आ गए थे, आंखों से आंसू बहने लगे थे और बहुत घबराहट थी। फिर हमें ठीक नहीं लगा कि इसके अंदर भेजें। हमने फिर डिसाइड किया कि इनको इनकी लाइफ के अंदर लेके जाते हैं। ये सीन हम यहीं कट कर देते हैं। ये यूनिवर्स की साइड जो कर रही हैं, जो इन्होंने जो लाइफ जी है, इसको हम आगे नहीं दिखाएंगे। हमने बोला कि 10 साल पीछे चले जाओ। तब उन्होंने देखा कि पैरों में उन्होंने बूट पहने थे ब्लैक कलर के और ब्लैक कलर का कोट उन्होंने पहना था। फिर उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक छड़ी थी। हमने पूछा स्किन का कलर क्या है, तो उन्होंने बताया कि बहुत गोरा है। हमने पूछा क्या आप अंग्रेज हो? भाई इतने गोरे हो तो क्या अंग्रेज हो? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं कोई ऑफिसर हूँ, अंग्रेज ऑफिसर। और आपके सामने क्या चल रहा है? उन्होंने बताया कि मेरे सामने बहुत से मज़दूर काम कर रहे हैं और मैं एक फार्म हाउस में खड़ा हूँ। ठीक है, तो और क्या देख रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि एक महिला है, उनको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत खफा हूँ। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? क्योंकि वे काम बहुत धीरे धीरे कर रही है और मैं उसके पास गया हूँ और मैंने उसको बहुत डांटा है और उसके ऊपर छड़ी भी बरसाई है, उसकी पिटाई की है। हमने कहा ये काम धीरे क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये वीक है। उन्होंने बताया कि शरीर इनका कमज़ोर है, लेकिन मैं उन पर कोई भी दया नहीं कर रहा, कोई मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा, मैं उनकी पिटाई किए जा रहा हूँ। और हमने पूछा कि महिला क्या फील कर रही हैं? उन्होंने बताया कि महिला की आंखों में बहुत गुस्सा है, अंदर से बहुत नाराज़गी है मेरे लिए और बदले की भावना है। हमने पूछा आगे क्या हुआ फिर? उन्होंने कहा कि वो उस दिन के बाद से वहाँ से भाग गई, कहीं चली गई। और जब वो चली गई तो हमने पूछा फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि जब वो चली गई तो कुछ दिनों के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे फील हुआ कि गलत किया मैंने उसके साथ।
और उन्होंने बताया कि वो उनको मजदूरी देते थे ना जब लास्ट में पूरा दिन काम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, तो उन्होंने बताया कि उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, जिसमें उनका पेट ही मुश्किल से भरता था। कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ तो खरीद ही नहीं सकते थे। तो ये बात थी कि उनको बहुत ही कम सैलरी देते थे। तो बहुत ही उनकी लाइफ उन्होंने नरक बना दी थी एक तरीके से, कोई अच्छी लाइफ नहीं दी थी। फिर हम उनको उनके लास्ट टाइम में लेके गई जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। हमने कहा देखो अब तुम क्या फील कर रहे हो। तो उसने बताया कि मुझे बहुत पछतावा है, जो महिला थी उनको लेकर बहुत दुख है मन में कि गलत किया उसके साथ। और देखो दोस्तों, जब वो चली गई थी तो उन्होंने बहुत पछतावे की ज़िंदगी जी है और एक बहुत ही अच्छे इंसान बनकर रहे उसके बाद। और उन्होंने देखा था कि उनके 2 भाई भी उनके साथ थे, छोटे भाई, जो उनसे बहुत प्यार करते थे। फिर हम उनको उनके स्पिरिट गाइड के पास फिर से लेकर गए कि बताइए आगे क्या है और ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया देखो इन्होंने गलत काम किया था, उन महिला का दिल दुखाया था, लेकिन इनके दिल में पछतावा था, इनको रिग्रेट फील हुआ, इन्होंने पश्चाताप के एक अच्छे इंसान बनकर रहे, तो इनकी आगे की लाइफ अब बहुत अच्छी होगी। मतलब देखो जो रिश्तों में इतना खटास आ चुके हैं, वो एक बहुत गहरे प्यार वाली तो लाइफ नहीं होगी, लेकिन अच्छी लाइफ होगी, दोनों एक साथ में रहेंगे। और बच्चे जो हैं वो तो पिछले जन्म में भी इनके साथ बहुत अच्छे थे और अब भी बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों जो महिला थी ना वही इस जन्म में उनके पति हैं, और जो 2 भाई थे वो इस जन्म में उनके 2 बेटे हैं। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। इससे यही शिक्षा मिली दोस्तों हमें कि हमें कर्म हमेशा अच्छे ही करने चाहिए, क्योंकि वो कर्मास हमें बैक जरूर मिलते हैं, हमें किसी न किसी रूप में ढूंढ लेते हैं। चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे करें तो उनका फल जरूर हमें भोगना पड़ता है। अब क्योंकि उन्होंने बाद में अच्छाई का काम भी किया, तो इस लाइफ में जो आगे उनका फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफ वो जिएंगे। ये उनके स्पिरिट गाइड ने हमें बताया दोस्तों। तो देखो ये कितनी हैरान करने वाली कहानी थी दोस्तों। उन्होंने वो लाइफ देखी जो हम खुद ही हैरान रह गए थे। यूनिवर्स की सैर उन्होंने जो की थी वो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँ। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम जब तक आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आते हैं तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।